सदर आरिफ अलवी ने आर्मी चीफ की तकर्री के नोटिफिकेशन पर दस्तखत पहले किए और चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मशवरा बाद में करके इनकी आंखों में धूल झोंकी। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा का इंकशाफ, बताया कि सदर आरिफ अलवी ने अपने मोबाइल फोन पर नए आर्मी चीफ की चेयरमैन तहरीक इंसाफ से बात कराने की कोशिश की, लेकिन उनको नाकामी का सामना करना। लोगों को उकसाने के मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर और असद उमर की जमानतों की दरख्वास्तें खारिज। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी फैसले के वक्त कमरे अदालत में मौजूद थे। फैसला सुनते ही अदालत से तेजी से निकल गए। दोनों रहनुमा एक ही गाड़ी में रवाना हुए। दोनों रहनुमाओं पर 9 मई के वाकयात में लोगों को उकसाने का मुकदमा थाना तरनोल में दर्ज है। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और असद कैसर अदालत से फरार होने में कामयाब कैसे हुए, आईजी ने रिपोर्ट तलब कर। कराची के मेयर मुर्तजा वहाब का अगले 100 दिनों में शहर को बदलने का दावा, कई वादे भी कर लिए। कराची में पानी का मसला हल करने को तरजीह करार दे दिया। समुद्री पानी मीठा करने, हब डैम से पानी की नई नहर बनाने, सड़कों की अस्तरकारी करने और स्ट्रीट लाइट्स ठीक करने का वादा किया। केएमसी को माली तौर पर मुस्तहकम करने को अपनी पहली तरजीह बताई और कहा कि केएमसी को पैरों पर खड़ा करना है। प्रॉपर्टी टैक्स टाउन इकट्ठा भी करेगा और खर्च भी करेगा। मुर्तजा वहाब ने जल्द यूसी चेयरमैनशिप से मुंतखब होने का कानूनी तकाजा पूरा करने का ऐलान। रहनुमा तहरीक इंसाफ साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान इस्लामाबाद से गिरफ्तार। पुलिस ने बेटे और भतीजे को भी गिरफ्तार कर लिया। गुलाम सरवर 9 मई के वाकयात में मतलूब थे। टैक्सिला और रावलपिंडी में मुकदमात दर्ज है। पाकिस्तानी मईशत को बचाने के लिए वजीर आजम, आर्मी चीफ और चारों वज़राए आला का बड़ा फैसला। गैर मुल्की सरमायाकारी के रास्ते में रुकावटें दूर करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के क़याम का ऐलान। आर्मी चीफ ने यकीन दिलाया कि पाक फौज मुआशी बहाली के हुकूमती प्लान की भरपूर हिमायत करती है। पाक फौज इसे पाकिस्तान की मुआशी खुशहाली और दुनिया में अपना जायज़ मुकाम वापस हासिल करने की बुनियाद समझती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम मंसूबों की मंजूरी का अमल मिलकर तेज़ बनाया जाएगा। सूबे हों या विफाक, सरमायाकारों की मुश्किलात दूर करने के लिए सब फौरी फैसले करेंगे। इकनॉमिक रिवाइवल प्लान का मकसद पाकिस्तान को दरपेश मौजूदा मुआशी मसाइल और बहरानों से निजात दिलाना और गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार करना है। मंसूबे के तहत सरमायाकारी की राह में हायल तमाम रुकावटें दूर की जाएंगी। सरमायाकारों को एक ही जगह तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। ज़राअत, लाइव स्टॉक, मादनियात, कानकनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तवानाई के शोबों में पाकिस्तान की असल सलाहियत से इस्तेफादा किया जाएगा। 3 मुख्तलिफ ममालिक ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए 20 से 25 अरब डॉलर मुख्तस कर दिए। हकीकत में अब ये प्लान ए और IMF प्लान बी है। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने प्रोग्राम आज शाजिब खानजादा के साथ में हुकूमती प्लान बता दिया। कहा जिस चीज़ को प्लान बी कहा जा रहा था आज वो लोगों के सामने आ गया। इस तरीक़ाकार के पीछे सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात, कतर और चीन जैसे दोस्त ममालिक की यकीन दहानियाँ हैं। इन ममालिक से बात तय कर ली गई है कि वो किन किन शोबों में सरमायाकारी करेंगे। सरमायाकारों को सहूलत देने के लिए 3 सतहों पर कमेटियाँ बनाई गई हैं, जिनमें से एक कमेटी की सरबराही खुद वजीर आज़म करेंगे, जिसमें काबीना के अरकान और आर्मी चीफ भी होंगे। मुसद्दिक मलिक का मजीद कहना था कि इजलास में अगले 5 से 7 साल के लिए 112 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का प्लान पेश किया गया। यूनान कश्ती हादसे को 7 रोज हो गए। लापता अफराद के जिंदा बच जाने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। मुल्क भर से अब तक 130 लापता अफराद की तस्दीक की जा चुकी है। 92 मुतासरा फैमिलीज ने FIA से रब्ता कर लिया। गुजरावाला से 51, गुजरात से 38 और लाहौर की 3 मुतासरा फैमिलीज शामिल। 80 अफराद के DNA नमूने ले लिए गए। गुजरावाला, लाहौर और गुजरात में 24 मुकदमात दर्ज। 15 इंसानी स्मगलर्स की शनाख्त कर ली गई है। गुजरावाला रीजन से 7 और आज़ाद कश्मीर से 11 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। पंजाब की गलियों से यूनान के समंदरों तक इंसानी जान पर खेलकर पैसा कमाने वाले नेटवर्क का पता चल गया। लीबिया में मुकीम पाकिस्तानी अपने 3 भाइयों के साथ मिलकर नेटवर्क चलाता है। एक भाई पाकिस्तान में क्लाइंट पकड़ता है, 2 भाई लीबिया से आगे लोगों को भेजने में मुआवनत करते हैं। गुजरात का एक ज्वेलर भी इस गिरोह के साथ काम करता है। इस गिरोह के एजेंट गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट, कोटली और दीगर शहरों में मौजूद हैं। यूनान कश्ती हादसे में मुतासरा तमाम अफराद भी इसी गिरोह के जरिए यूरोप जा रहे थे। 300 से ज्यादा पाकिस्तानी अब भी लीबिया के सेफ हाउसेस में मौजूद हैं। गिरफ्तार स्मगलर्स के मुताबिक FIA के कई आला अफसरान भारी रकूम के एवज गिरोह को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। ये गिरोह इंटरनेशनल गिरोह के साथ मिलकर काम करता है। बैनुल अक़वामी गिरोह में पाकिस्तान, मिस्र और लीबिया के इंसानी स्मगलर्स शामिल हैं। गिरोह 2 बरसों में 3000 से ज्यादा अफराद को पाकिस्तान से यूरोप ले जा चुका है।
FIA के हाथों गिरफ्तार एजेंटों ने सारा राज खोल दिया। यूनान में गिरफ्तार कश्ती हादसे के 9 मुबैना मुल्जिमान पर इंसानी स्मगलिंग का इल्जाम आयद कर दिया गया, रिमांड भी दे दिया गया। मुल्जिमान की उम्रें 20 से 40 साल के दरमियान है और ताल्लुक मिस्र से है। मुल्जिमान पर कत्ल और जराइम पेशा तंजीम बनाने के इल्जामात हैं। जुर्म साबित होने पर उन्हें उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। कश्ती हादसे में अमवात की तादाद 82 हो गई, सैकड़ों लापता, 104 को बचा लिया गया था। इत्तलात के मुताबिक कश्ती में 400 से 750 मुसाफिर सवार थे। कश्ती हादसे में लापता आरिफ वाला के नौजवान नदीम के अहले खाना गम से निढाल। वालिद तुफैल ने बताया कि बेटे को यूरोप भिजवाने के लिए एजेंट को 25 लाख रुपए दिए थे। घर की सारी जमा पूंजी, मवेशी बेचकर कर्जा लेकर एजेंट को रकम दी थी। मोहम्मद नदीम के 3 बच्चे हैं, वो घर का वाहिद कफील था। हुकूमत से बेटे की तलाश में मदद की अपील। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले 12 खुशनसीब पाकिस्तानियों में गुजरात का अजमत भी शामिल। अजमत अपने माल मवेशी बेचकर यूरोप के लिए निकला। अजमत के भाई का कहना है कि एजेंट से 24 लाख में बात तय हुई। अजमत मार्च की 30 तारीख को घर से निकला था। लीबिया पहुंचने पर एजेंट ने 12 लाख की रकम वसूल की। कई दिन भूखा रखा जाता था। मजीद रकम देने पर खाना पानी दिया जाता था। इटली पहुंचने से पहले ही एजेंट ने झूठ बोला कि अजमत इटली पहुंच गया है, बाकी रकम ले आओ। हादसे का इल्म हुआ, एजेंट के घर गए तो वो मौजूद नहीं था। वफाकी वजीर खजाना इसाक डार की जेर सदारत इजलास। पाकिस्तान और UAE के दरमियान पोर्ट्स एंड शिपिंग मुआहदे के लिए फ्रेमवर्क की मंजूरी। मुआहदे के तहत कराची पोर्ट के टर्मिनल का इंतजाम मुत्तहिदा अरब अमीरात को दिया जाएगा। वजारत खजाना के मुताबिक मुआहदे का फ्रेमवर्क मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को भिजवा दिया गया। पीपल्स पार्टी चेयरमैन PCB के मामले पर भी नून लीग से अपना मौक़िफ़ मनवाने में कामयाब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़का अशरफ को चेयरमैन PCB बनाने के लिए गवर्निंग बोर्ड की रुकनीत की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी तहलील कर दी गई, नोटिफिकेशन जारी। ज़का अशरफ की राह हमवार करने के लिए नजम सेठी ने चेयरमैन PCB की दौड़ से दस्तबरदार होने का ऐलान किया था। नजम सेठी ने कहा है कि वो आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान तनाज़े का सबब बनना नहीं चाहते। पीपल्स पार्टी ने चंद रोज पहले ज़का अशरफ को चेयरमैन PCB बनाने का मुतालबा किया था। बहरे ओकियानूस में सयाहों की लापता आबदोज़नुमा सबमर्सिबल की तलाश वसी कर दी गई, मगर अब तक कोई नतीजा नहीं निकला। माहिरीन का कहना है कि तलाश किसी मौजे से कम नहीं। दीगर ने खदशा जाहिर किया है कि टाइटन दबाव का शिकार होकर अब तक फट चुकी होगी। अमेरिका, कनाडा के बहरी जहाज और तैयारे हिस्सा ले रहे हैं। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक 7600 मुरब्बा मील रकबे पर सर्च ऑपरेशन किया गया है। गहराई में गोता लगाने वाली बगैर पायलट गाड़ी की भी मदद ली जा रही है। अमेरिका ने बरतानवी आबदोज को रेस्क्यू मिशन में शरीक होने से रोक दिया। लापता सबमर्सिबल में 2 पाकिस्तानी निजात मुसाफिर शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान भी शामिल हैं। सबमर्सिबल में मौजूद अफराद के लिए सिर्फ 96 घंटे तक इस्तेमाल की ऑक्सीजन का जखीरा होता है। जुमेरात की दोपहर तक कामयाबी ना मिली तो 5 अफराद ऑक्सीजन से महरूम हो जाएंगे। सवार अफराद 1912 में गर्क होने वाले बहरी जहाज टाइटैनिक का मलबा देखने समंदर की तह में 12,500 फीट की गहराई में गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम शदीद गर्म और मरतूब रहेगा। गुज़िश्ता रोज मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी में 48, दालबंदीन, सिब्बी 47, दादू 46, सरगोदा, फैसलाबाद, नवाबशाह, पेशावर में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान 41, कोयटा, गिलगित 40, मुजफ्फराबाद 39 और कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया। गर्मी बढ़ते ही मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंदिश में भी इजाफा। कोयटा में 10 घंटे की लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। सिब्बी, ढाडर, नसीराबाद, जाफराबाद और तुरबत में 12-12 घंटे लोड शेडिंग। जहलम के शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन गई। चित्राल, कोहिस्तान, दीरबाला और स्वात के बाला इलाकों में ग्लेशियर पिघलने का खदशा। PDMA ने मुताल्लिका ज़िला इंतजामिया को मरासला जारी कर दिया। इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विसेज के एहलकारों की दस्तयाबी को यकीनी बनाने की हिदायत। सयाहों और मुसाफिरों को पेशगी खबरदार करने की भी हिदायत।